हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी में आगे करने वाले हैं सिंपल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद तो क्या होता है सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो सिंपल फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है ई से आर, उसकी डोमेन है ई। ठीक है, सेड टू बी सिंपल फंक्शन इफ देर इज ए फाइनाइट डिसजॉइंट क्लास। सबसे पहले तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, फाइनाइट डिसजॉइंट क्लास, जैसे कि E1 से लेके En तक ये सारे क्या है, इनका इंटरसेक्शन आपस में क्या रहेगा, फाई ऑफ मिजरेबल सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, मिजरेबल है। ठीक है, मिजरेबल सेट्स विद क्या कंडीशन है कि सभी का अगर यूनियन इकट्ठा करें I1 से N तो हमें E मिले, एक सेट मिले E, एंड ए फाइनाइट सेट, एंड ए फाइनाइट सेट A1 A2 AN if real numbers, ठीक है, किसका रियल नंबर, सच दैट, और एफ ऑफ एक्स को मैं लिख पाऊँ इस फॉर्म में, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू I1 से N, देन वी से दैट एफ इज सिंपल फंक्शन। और दूसरे तरीके से हम एफ ऑफ एक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं I1 से N AI करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन EI ऑन एक्स। आपको पता है ये वैल्यू 1 अटेन्स करता है, अदर 0 तो 1 करेगा तो उस केस में आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू AI आ जाएगा। ईच EI इज आज मिजरेबल एंड एक्स ऑफ EI इज, आपको पता है अगर EI मिजरेबल है तो उसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन भी मिजरेबल होता है, देन एफ एक्स इज मिजरेबल, यानी कि सिंपल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, मिजरेबल। हर स्टेप फंक्शन एक सिंपल फंक्शन होता है, करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ मिजरेबल सेट इज सिंपल। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंपल फंक्शन की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद एफ प्लस जी, एफ माइनस जी या फिर एफ जी, इन सब को सिंपल फंक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, एफ और जी फंक्शन है, देन एफ उसके अंदर कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे तो भी वो सिंपल रहेगा। ठीक है, उसके बाद है, ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। आपको पता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए क्या होनी चाहिए, कोई डोमेन होनी चाहिए D। ठीक है, अब उसके हर पॉइंट पे जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उनके हर पॉइंट पे सीक्वेंस FN ऑफ फंक्शंस ऑल डिफाइंड ऑन D, डिफाइंड D पे है, सेट टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्ज। ठीक है, कन्वर्ज करिए पॉइंट वाइज ऑन D पे इफ देर इज ए सीक्वेंस FN ऑफ रियल नंबर्स टू F पे कन्वर्ज करे ऑन D। ठीक है, कब कन्वर्ज करेगी कि अगर आपका जो FN है वो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करे किसके लिए, कन्वर्ज ये FN जो सीक्वेंस है रियल नंबर की है, ये कन्वर्ज करे किसके लिए, हर पॉइंट के लिए, एवरी एक्स बिलोंगिंग टू D। FN एक्स लिख दिया नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हर एक्स के लिए आपको पॉइंट मिले जहाँ पे वो कन्वर्ज करे, यानी कि F1 एक्स बिलोंगिंग टू D, एक्स कोई भी आप ले सकते हो, एवरी जो भी आपका एक्स D में बिलोंग करता है वहाँ पे हमेशा कन्वर्जेंट हो, हर पॉइंट पे कन्वर्जेंस होता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है कन्वर्जेंट की कि कोई भी आपको एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए, FN be a sequence of function converges point wise to F on D if for each x belonging to D and epsilon greater than 0 there exists a positive integer n जो डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड E, जो सेट है ना मिजरेबल उस पर भी और एक्स पे भी, सच दैट क्या कंडीशन होल्ड करे, FN x माइनस f ऑफ x मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है,
इस केस में एक मीनिंग क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड, ये तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए, ठीक है, जिसके लिए कंडीशन होल्ड करे। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इट इज पॉसिबल टू फाइंड एन एन डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ओनली, जो किस पे करे, सिर्फ और सिर्फ सॉरी ये एप्सिलॉन था भाई, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, एप्सिलॉन पे, एक्स पे ना करे, ध्यान से देखना। और कंडीशन ये वाली ही होल्ड करे आपकी, यानी कि एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स modulus value less than epsilon for all x belong to D simultaneously, then we say that the sequence converges to f uniformly on D। ध्यान से देखना कि जब आपका जो ये n एग्जिस्ट करेगा इंटीजर, और उस केस में ये अगर ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे, ये कंडीशन हटा दे, तो उस केस में आप इस कन्वर्जेंस को क्या बोलोगे, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है किस पे, डोमेन D पे। It is trivial that if the sequence is converging uniformly, it would certainly converge pointwise. The converse need not be true, कि अगर pointwise converge करती है तो uniformly नहीं करेगी, लेकिन अगर वो uniformly converge करती है तो वो क्या करेगी, pointwise भी converge करेगी। ठीक है, if a sequence fn pointwise then epsilon greater than 0, एक एग्जाम्पल देके समझा रखा है। ठीक है, यहाँ से इस केस में हमें ना सब कुछ मिला कि आपको एन आई मिले, लेकिन एन आई क्या है, बाउंडेड है, वो है सुप्रीमम एन है, तो हमें एक एन मिल गया इसके अंदर। तो गिवन सीक्वेंस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इफ नो सच दैट एन एग्जिस्ट देन ए सीक्वेंस डज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई एन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करे तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, सिर्फ क्या होगा हमारे पास, पॉइंट वाइज होगा। ठीक है, अगर एन एग्जिस्ट कर जाता है तो ठीक है। तो कल बच्चों हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, कौन सी, एप्रोक्सीमेशन थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट एक बार करा देती हूँ। फॉर एवरी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन एफ कैसा है, एफ है आपके पास, एफ इज नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन एफ, देयर एग्जिस्ट नॉन डिक्रीजिंग, क्या एग्जिस्ट करे वहां पे, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस एफ एन ऑफ नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन, किसकी, ऑफ नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन विच कन्वर्ज, सिंपल फंक्शन विच converges to pointwise to f, यानी कि f नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है, वहां पे एक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस यानी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है एफ एन ऑफ नॉन नेगेटिव सिंपल फंक्शन की फॉर्म में, जो कन्वर्ज करे पॉइंट वाइज, आपको ये प्रूव करना है एफ पे। इन जनरल केस व्हेन वी डोंट अज्यूम दैट द नॉन नेगेटिव ऑफ एफ, देयर इज ए सीक्वेंस एफ एन ऑफ सिंपल फंक्शन विच कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू एफ। फर्दर if f is bounded then fn converges to f uniformly। कंडीशन इस इम्पोज कर दी कि आपका अगर f बाउंडेड है तो fn क्या होगी, कन्वर्ज करेगी f को यूनिफॉर्मली। ठीक है, कल करेंगे इसका प्रूफ हम। ठीक, थैंक यू।